आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज की जो लीला कथा है वो एक ऐसे भक्त की है जिसके भाई नहीं था और उसने लड्डू गोपाल को अपना भाई बनाया। भाई बनाने के बाद लड्डू गोपाल ने कैसे उसकी परीक्षा ली और कैसे चमत्कार किया, ये सत्य लीला कथा में आप सुनेंगे। तो ये लीला कथा है रीना जी की। रीना जी ने इंदौर से शेयर की है। रीना जी के कोई भाई नहीं था और वो इस बात से बहुत दुखी रहती थी। जब वो छोटी थी तब वो हमेशा अपनी मम्मी से शिकायत करती, मेरा कोई भाई नहीं है, मैं किसको राखी बांधूँ, मैं भाई दूज जैसे आती है तो मैं कैसे टीका लगाऊँ, किसको टीका लगाऊँ, क्योंकि मेरे तो कोई भाई ही नहीं है। तो उसकी मम्मी लोग बहुत समझाती कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, अगर अपने भाई नहीं होता तो हम जैसे बुआ के बेटे हैं उनको भी अपना भाई मानते हैं, उनको राखी बांध सकते हैं। मौसी का बेटा है उसको, वो भी हमारा भाई है। लेकिन वो एक ज़िद रहती कि नहीं, मुझे अपना ही भाई चाहिए जो मेरे साथ रहे, मेरे घर में रहे। बहुत बहुत दुखी होती। और ये जो त्योहार होते ना, ये भाई दूज और राखी वाला, इसमें वो बहुत उदास रहती थी, क्योंकि वो देखती थी मोहल्ले पड़ोस में जो उसकी सहेलियां थी वो सब अपने भाइयों को राखी बांधती, राखी के टाइम पे, भाई दूज के टाइम पे भाई दूज करती, उसको टीका लगाती, गिफ्ट लेती देती, बहुत अच्छे से सब लोग वो करती। तो ये देख के उसके मन में भी होता। अब वो एक बार तो एक जिद में अड़ गई कि मुझे भी या तो भाई दो या तो मुझे भाई चाहिए। ऐसे जैसे छोटे बच्चे जिद करते हैं ना, वैसे ही जिद में अड़ गई कि नहीं, मुझे भाई ही चाहिए। अब माँ बाप करते तो करते क्या, क्योंकि जो रीना थी वो अकेली ही संतान थी, उनके कोई भाई बहन कुछ नहीं थे, अकेली ही थी। इस वजह से भी वो बड़ी दुखी रहती थी। तो उसकी दादी थी, दादी जब ये देखी कि रीना बहुत दुखी हो रही है, बहुत परेशान हो रही है, इसीलिए हमारे घर में परिवार में बड़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बड़े जो समस्या का समाधान करते हैं ना, वो कोई नहीं कर पाता। तो उसकी दादी बुलाती हैं कि रीना इधर आओ, आज मैं तुमको तुम्हारा भाई देती हूँ, भाई से मिलवाती हूँ। तो रीना बड़ी दौड़ी भागी गई अपनी दादी के पास और बहुत खुश हुई। उसको ये लगा कि आज तो मेरा भाई मिल जाएगा। तो वो दादी कहती हैं कि अच्छा भाई चाहिए तुमको, तो बोले हाँ दादी मुझे भाई चाहिए। तो पहले वो कहती हैं कि अच्छा भाई आएगा तो क्या करोगी, बोली कि मैं अपनी सारी चीज़ें उससे शेयर करूँगी, मैं उसको टीका लगाऊंगी, भाई दूज में राखी में उसकी राखी बांधूंगी, हम दोनों खेलेंगे, जैसे बच्चे वो करते हैं वैसे ही। तो बोली कि अच्छा ठीक है, आज मैं तुमको एक भाई दूंगी और तुम उसको बिल्कुल भाई जैसे ही उसको मानना, ठीक है। तो वो बोली ठीक है दादी। तो वो अपनी मंदिर ले जाती हैं लड्डू गोपाल को और उठाती हैं और रीना की गोदी में रख देती हैं। बोलती हैं रीना आज से ये तुम्हारा भाई है और इसको तुम अपना भाई मानो, इसको भाई दूज का टीका लगाओ, उसकी आरती उतारो, उसको मिठाई खिलाओ, वैसे ही करो जैसे तुम एक भाई अगर तुम्हारे पास होता तो वो करता है। तो रीना कहती है कि दादी ये तो बात नहीं करेंगे, ये तो कुछ बोलेंगे ही नहीं, ये तो मूर्ति है। क्योंकि रीना लड्डू गोपाल को सेवा नहीं करती थी, अभी वो छोटी ही थी, इतना भाव नहीं था। तो दादी समझाती हैं कि नहीं बेटा, ये लड्डू गोपाल से अच्छा भाई तुम्हारा जीवन में कोई नहीं हो सकता, तुमको हर परेशानी हर मुसीबत से वो बचाएगा और तुम उनको सिर्फ भाई के रूप में उनकी सेवा करो। कहीं भी जाओ, कुछ भी लाओ अपने भाई के लिए, ज़रूर लाओ, उससे बातें करो, वो तुमको अंदर से महसूस होगा, अंदर से अनुभूति होगी तुमको कि हाँ वो हैं। तो ऐसे ही लड्डू गोपाल की सेवा रीना शुरू कर देती है अपनी दादी के कहने पे। भाई दूज आने वाला था, भाई दूज का वो बहुत अच्छे से अपने लड्डू गोपाल को चौकी में बिठालती है, उनका टीका लगाती है, उनकी आरती उतारती है, उनको कुछ गिफ्ट देती है। और दादी और मम्मी उसके लिए भाई की तरफ से भी एक बहन को गिफ्ट मिलता है, वो लेके आई थी। तो वो कन्हैया की तरफ से था, उसके भाई की तरफ से था। रीना बहुत खुश हो जाती है, धीरे धीरे उसकी भक्ति बढ़ने लगती है। अब वो कहीं भी जाती, मार्केट जाती, अपने लिए कुछ लेती तो अपने भाई के लिए ज़रूर लेती, अपने लिए कुछ खाने के लिए मंगाती, अपने कन्हैया के लिए ज़रूर मंगाती। ऐसे करके दोनों का प्यार बढ़ने लगा, भाई बहन का रिश्ता इतना मजबूत होने लगा कि दोनों अब एक दूसरे के बिना ऐसा लगता जैसे कि रहते ना हो। रीना चली जाती है तो दादी बताती कि ऐसा लगता है कि जैसे आज कन्हैया बड़ा उदास बैठा हो अपनी बहन के लिए कि कब आएगी, कब कुछ लाएगी, ऐसा
को देख के लगता है, ऐसी अनुभूति होती है और ये अनुभूति एक भक्त ही समझ सकता है अपने कन्हैया की, जो कि हर पल कुछ ना कुछ ऐसी अनुभूतियाँ कराते रहते हैं। तो अब रीना भी वैसे ही भक्त होती जा रही थी, बिल्कुल भक्ति उसकी बढ़ती जा रही थी। वो कभी भी आती खाली हाथ कभी नहीं आती, जो कि बहुत बड़ी नहीं थी, अभी स्कूल में ही पढ़ रही थी, लेकिन उसके अंदर इतना प्रेम था अपने कन्हैया के लिए, अपने वो कन्हैया को अपना भाई ही मानती थी। ऐसा लगता था जैसे एक बड़ी बहन एक छोटे भाई के लिए इतना प्यार करती है, ऐसा लगता है कि कुछ भी खाए तो पहले अपने भाई को दे। यही प्रेम था उसका, रीना का भी अपने कन्हैया के प्रति, अपने लड्डू गोपाल के प्रति। और भागी भागी स्कूल से आती तो भागी भागी जल्दी से बैग रख के सबसे पहले अपने कन्हैया के पास जाती, हाथ पैर धुल के उनसे स्कूल की सारी बातें बताती, सब कुछ ऐसे जैसे हम भाई बहन एक दूसरे से बात करते हैं ना, वैसे ही बात करती। और ऐसा लगता है जैसे कन्हैया उसकी सारी बात सुन रहे हैं, उस मुस्कुरा रहे हैं, बस बोल देंगे, ऐसा लगता उन दोनों को देख के, उन दोनों के प्यार देख के। लेकिन जब भक्ति के मार्ग में जाओ तो कन्हैया हमारी परीक्षा भी बहुत लेते हैं। हर भक्त को परीक्षा देने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन जितनी परीक्षा लेते हैं उतनी ही कृपा करते हैं। अब ये समय रीना के जीवन में परीक्षा का भी आने वाला था। कैसी परीक्षा कि ये जो लड्डू गोपाल थे, जिसको रीना अपना भाई मानी थी, जो दादी ने बोला था कि ये तुम्हारे भाई हैं, अब उनके जाने का टाइम आ गया। कैसे जाने का टाइम आ गया कि ये जो लड्डू गोपाल थे इनके घर में, ये किसी ने इनको दिया हुआ था कि वो बाहर चले गए थे, इसीलिए इनको कुछ टाइम के लिए दिया था। तो इन लोगों को ये लगा कि इन्होंने हमेशा के लिए, जैसे हम किसी को देते हैं ना, जैसे हमारे घर में बहुत सारे अगर लड्डू गोपाल हो गए, कोई सेवा करने वाला है, तो हम सब भी ऐसे ही करते हैं कि दे दिए तो यही, जब हम एक बार दे दिए तो सामने वाले को तो यही लगेगा ना कि उसने हमेशा के लिए दे दिया। लेकिन इनके साथ ये नहीं था। ये समझो कि ये कन्हैया परीक्षा ले रहे थे। अब जो जिसने दिया था इनकी दादी की फ्रेंड थी। अब उनका अचानक इतने वर्षों के बाद फ़ोन आता है और कहती हैं कि जो भी इनकी दादी का नाम था वो कह के कि मुझे जो मैंने लड्डू गोपाल दिए हैं वो चाहिए मुझे। तो जब ये दादी सुनती हैं वो तो बड़ी हैरान रह जाती हैं, बोली कि लड्डू गोपाल चाहिए क्यों? तो बोली कि अरे मेरे पास जो और थे तो वो मैंने किसी को दे दिए हैं और अब मेरे पास है नहीं लड्डू गोपाल। तो मुझे अचानक से लगा कि तुम्हारे वाले जो लड्डू गोपाल जो मैंने तुमको दिए थे वो थोड़ी से बड़े भी हैं और हो गया, अब इतने दिन हो भी गए तुम्हारे घर में, अब चलो मैं अपने घर ले आती हूँ। ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि ले लेना चाहिए। वो दादी बहुत उसको समझाती हैं कि देखो जो मेरी पोती है उनको भाई के रूप में उनकी सेवा करती है और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती है। वो तो रह ही नहीं पाएगी वो लड्डू गोपाल के बिना, वो तो लड्डू गोपाल समझती ही नहीं है। वो तो एक भाई के रूप में उनकी सेवा कर रही है। बहुत समझाने की कोशिश करती हैं उसकी दादी अपनी फ्रेंड को, लेकिन वो जो फ्रेंड थी वो मानने को तैयार नहीं। बोली कि मैंने तुमको हमेशा के लिए नहीं दिए थे, कुछ दिन के लिए ही दिए थे, तो हो गई जितने दिन उनको सेवा लेनी थी तुमसे वो ले चुके हैं, अब मुझे अपने लड्डू गोपाल चाहिए। अब ये सुन के जब ये रीना को पता चलता है कि लड्डू गोपाल जो उसके भाई हैं वो चले जाएंगे, रीना तो खाना पीना सब कुछ छोड़ देती है। इतनी दुखी हो जाती है, इतनी रोने लगती है, उसको लगता है कि जैसे उसके पास से उसका भाई जा रहा हो। बहुत दुखी होती है, बहुत रोती है दादी से बहुत ज़्यादा कि दादी ये मेरे से कोई गलती हुई है, मेरे से कोई भूल हुई है, तभी मेरे जो लड्डू गोपाल हैं वो मेरे से दूर जा रहे हैं, मेरा भाई मेरे से दूर जा रहा है। दादी जब उसको इतना रोते हुए देखती हैं, बिलखते हुए देखती हैं, इतना दुखी देखती हैं, तो वो कहती हैं कि रीना तू परेशान ना हो, जो कुछ है ना वो सब संभाल लेंगे, कन्हैया है। अगर तेरी भक्ति सच्ची है, अगर तेरा प्यार सच्चा है और वो भी तेरी सेवा स्वीकार कर रहे हैं तो वो कहीं नहीं जाएंगे, देख लेना तू। और फिर कन्हैया उससे रीना से कहती हैं कि तू अपनी कन्हैया से कह कि अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो कहीं मत जाना, कुछ कृपा करो। रीना जाती है अपने कन्हैया के पास और यही बोलती है कि कन्हैया अगर मैंने कभी भी, अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माफ़ करना, और अगर मेरा प्रेम सच्चा है, मैंने तुम्हें भाई के रूप में स्वीकार किया, अगर तुमने भी मुझे अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया है तो इस घर से कहीं मत जाना, मेरे से
दूर मत जाना, ऐसे कह के बहुत दुखी होती है और बहुत रोने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे दोनों भाई बहन मतलब बहुत दुखी हो रहे हो। लेकिन देखो, कन्हैया परीक्षा ज़रूर लेते हैं लेकिन कृपा भी बहुत करते हैं। इतने में क्या होता है, दूसरे दिन वो आंटी आ जाती हैं, घर आ जाती हैं। जब वो घर आती हैं सब बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे घर में क्या हो गया हो, इतना दुखी माहौल। ऐसा लगता है अब तो कन्हैया जाएंगे ही। वो बहुत माफ़ी मांगती है कन्हैया से कि कोई गलती हो गई हो माफ़ कर दे, लेकिन जा मत। आंटी को भी बहुत बोलती हैं, वो जो उसकी दादी की फ्रेंड थी, कहती हैं कि दादी ये मेरे भाई हैं, मेरे लड्डू गोपाल नहीं है, मैं इनको भाई के रूप में स्वीकार की हूँ। आप मत ले जाओ, आप कहो तो मैं पापा से दूसरे दिला दूँगी आपको। इतनी ही उसकी दादी भी कहती हैं कि सुनो, ये वाले लड्डू गोपाल मत ले जा, मैं तेरे को इतने ही, और कहेगी तो मैं इससे बड़े लड्डू गोपाल मैं ख़रीद के तुमको दे दूँगी, लेकिन ये वाले लड्डू गोपाल मत ले जाओ क्योंकि ये दोनों भाई बहन का रिश्ता है इनका। तो वो कहती हैं, वो जो आंटी थी वो कहती हैं कि पहले मेरी बात तो सुन लो। तो वो कहती है हाँ बोलो बोलो, मैं तुमको इससे बड़े दिलाऊंगी लेकिन ये मत ले जा। फिर वो कहती हैं कि मैं लड्डू गोपाल लेने नहीं आई हूँ, मैं बताने आई हूँ कि अब ये जो लड्डू गोपाल हैं ये अब तुम हमेशा के लिए रखो। मेरे पास लड्डू गोपाल कल ही कोई दे गया, जो पहले ले गए थे ना, जब मैं बाहर गई हुई थी तो मैंने कईयों को लड्डू गोपाल दिए थे, 2-3 थे मेरे पास। तो वो एक लड्डू गोपाल मेरे पास कल ही आ गए हैं, तो अब मैं ये लड्डू गोपाल कभी नहीं ले जाऊंगी, ये लड्डू गोपाल तुम्हारे हुए। जब ये घर वाले सुनते हैं, रीना सुनती है तो इतनी खुश हो जाती है जैसे उसको क्या मिल गया हो, कोहिनूर मिल गया हो, क्या मिल गया, इतनी खुशी का ठिकाना नहीं पूरे घर में। फिर वो जाती है अपने कन्हैया के पास और कन्हैया से कहती है कि कन्हैया सच में तुमने मेरी सेवा स्वीकार की, तुमने मुझे अपनाया है, तुमने मुझे अपनी बहन माना है। तो ऐसे तो दयालु होते हैं हमारे कन्हैया, परीक्षा चाहे जितनी ले लें लेकिन कभी हार नहीं होने देते अपने भक्तों की। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।